राजस्थान हमारे देश का वो हिस्सा जहां किले, किस्से और कहानियां भरी पड़ी हैं। शौर्य से सिंचित इस माटी में कुछ शब्द आज भी गूंजते हैं, जैसे कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये शब्द थे शेर शाह सूरी के, वो शेर शाह जिसने 16वीं सदी में हुमायूं को हराकर मुगलिया परचम को भी झुका दिया था। राजस्थान में मारवाड़ के एक हिस्से एक नाम आता है जो अपने वक्त में हिंदुस्तान का सबसे प्रतापी लड़ाका रहा। रणकौशल ऐसा कि गद्दी पर बैठने के दशक भर में लगभग पूरे राजस्थान को मारवाड़ के झंडे में समेटा। रणनीति ऐसी कि शेरशाह को भी लौटने पर मजबूर कर दिया। कौन था वो मारवाड़ का राव जिससे हुमायूं भी मदद मांगने आया? लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसकी अपनी रानी ही उससे जिंदगी भर रूठी रही? कैसे उसके शौर्य पर भारी पड़ा एक कलंक? नमस्ते, आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों का हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। आज अतीत के पन्नों से बयां करेंगे मारवाड़ के राजा राव मालदेव और राजस्थान की मशहूर रूठी रानी की कहानी। Brought to you by Mrs. Bector's. Mrs. Bector's Cremica Non-Stop Biscuits. Crunchy Jeera Bite, Non-Stop Delight. 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई जीती और मुगलों की गद्दी स्थापित की। अगले ही साल उसने राजस्थान के मेवाड़ शासक राणा सांगा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मेवाड़ के पड़ोस में ही राजस्थान के जोधपुर अजमेर हिस्से में मारवाड़ का राज्य हुआ करता था। राव गंगा सिंह राठौड़ यहाँ के राजा थे। चूंकि मेवाड़ और मारवाड़ रिश्तेदार भी थे, लिहाजा खानवा की लड़ाई में राव गंगा ने अपने बेटे राव मालदेव को भी भेजा। राजस्थान के बयाना में हुई लड़ाई में मारवाड़ और मेवाड़ एक साथ लड़े, लेकिन विश्वासघात और मुगलों की युद्ध तकनीकों से पार नहीं पा सके। नतीजतन मेवाड़ हारा, मारवाड़ कमज़ोर हुआ। 4 साल गुजरे थे। राव गंगा की गद्दी उनके बेटे राव मालदेव के हिस्से आई। राव गंगा की मौत का कारण भी बड़ा अजीब सा था। झरोखे यानी खिड़की से गिरकर उनकी मौत हुई थी। राजस्थानी स्रोत नैरसी की ख्यात के मुताबिक मालदेव ने ही अपने पिता को खिड़की से नीचे धकेल दिया था, जबकि विश्वेश्वरनाथ रेव के लिखे मारवाड़ के इतिहास में इसे अकस्मात हुई एक घटना लिखते हैं। खैर, 1531 में 20 बरस के राव मालदेव मारवाड़ के राजा बने। तब तक मारवाड़ के हिस्से आज के जोधपुर समेत मंडोर और सोजत का हिस्सा आता था। मारवाड़ एंड द मुगल एम्परर में V.S. भार्गव लिखते हैं कि राव मालदेव ऐसे वक्त पर राजा बने जब पड़ोस में राणा सांगा के जाने से छोटे राजपूत राज्यों को इकट्ठा करने का एक मौका बना। उधर बाबर के बाद हुमायूं मुगल बादशाह बना तो उसका ध्यान गुजरात के बहादुर शाह पर था। मालदेव ने एक एक करके जालौर, मेड़ता, अजमेर, नागौर, बीकानेर को अपने राज्य में समेटा। अब मारवाड़ के राव मालदेव जैसलमेर की दहलीज पर पहुंच चुके थे। जैसलमेर में तब महारावल, लूड़, करड़, भाटी राजा थे। यहाँ भी मारवाड़ का पलड़ा भारी रहा। जैसलमेर की दहलीज पर खड़े मालदेव से बचने के लिए लूड़ करड़ ने वही किया जो मौर्यकाल से मध्यकाल तक होता आ रहा था। लूड़ करड़ ने राव मालदेव से अपनी बेटी उमा देवी, जिन्हें राजस्थान में उमादे भटियाड़ी कहते हैं, उनकी शादी का प्रस्ताव भेज दिया। मालदेव के शौर्य के चर्चे पूरे राजपूताना में थे। उमा देवी गजब की सुंदर। उमादे और मालदेव दोनों की इस रिश्ते में हाथ सुनते ही शादी ब्याह की तैयारियां शुरू हो गई। बिना किसी समस्या के शादी निपटी और विदाई हुई। पहले राजे रजवाड़े ब्याह के वक्त बेटी के साथ कुछ दासी या सहेलियां भी भेजते थे ताकि मायके की याद ना आए। उमादे के साथ उनकी बचपन की सहेली भारमली का मारवाड़ की राजधानी जोधपुर जाना तय हुआ। राव मालदेव सुहागरात के पहले ही कुछ मदमस्त थे। ऐसे में रानी उमादे की जगह भारमली के साथ संबंध बना बैठे। अ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में रीमा हुजा इसके आगे की कहानी कुछ यूँ पेश करती हैं। इसकी भनक लगते ही रानी उमादे ने मालदेव के साथ निजी स्तर पर वैवाहिक संबंध को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने आगे का जीवन मारवाड़ की रानी की हैसियत से ही बिताया, लेकिन वो दूसरे महलों में रही। इसी के चलते उमादे को रूठी रानी के तौर पर जाना जाता है। रूठी रानी की कहानी में एक मोड़ ऐसा भी आया जब एक दफ़ा रानी उमादे जोधपुर के किले की दहलीज तक वापस पहुंच गई। ये वही दौर था जब 1540 में शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया। इस एक दशक में मालदेव भी मारवाड़ को विस्तार दे चुके थे। इसके बाद शेरशाह के लिए मारवाड़ पड़ोस में बैठा शत्रु हो चुका था। इस स्थिति में हारे हुए हुमायूं की मालदेव के राज्य में शरण लेने की घटना ने आग में घी का काम किया। हालांकि यहाँ मालदेव ने कूटनीति से काम लिया। उन्होंने हुमायूं को कुछ दिन बीकानेर और जोधपुर के आसपास रहने दिया, लेकिन व्यक्तिगत मुलाकात नहीं की। हुमायूं उसके बाद सिंध में उमरकोट चला गया, जो तब फारस के शाह के प्रभाव में था। ये वही जगह थी जहाँ अकबर का जन्म हुआ।
1541 में आगरा से बढ़ते हुए शेरशाह मारवाड़ की सीमा में अजमेर की चौहद्दी तक आ गया था। जब इसकी खबर मालदेव को लगी, उन्होंने अजमेर से रानी उमादे को सकुशल जोधपुर वापस लाने का काम एक दरबारी कवि को सौंपा। इसी कड़ी में मारवाड़ का इतिहास भाग 1 में विश्वेश्वर नाथ रेऊ लिखते हैं, शत्रु के दरवाजे तक होने का कारण देते हुए रानी उमादे ने अजमेर छोड़ने से मना कर दिया। उन्होंने कारण दिया कि ऐसा करने से मायके और ससुराल दोनों को कलंक लगेगा। राव मालदेव ने खत भेजकर युद्ध की कमान खुद संभालने का आश्वासन दिया, तब जाकर रानी जोधपुर आने को तैयार हुई। रानी उमादे के जोधपुर आने की खबर मालदेव की दूसरी रानी के लिए खतरे की घंटी जैसा था। उन्होंने भी एक दरबारी को रानी के स्वाभिमान को चेताने के लिए तैयार किया। जब रानी उमादे की पालकी किले के पास पहुंची तो मौका देखकर कवि आसा ने एक दोहा जोर से पढ़ा। दोहा ये था, माड़ रखे तो पीव रखे तजमाड़, दोए गयंद न बंध ही, हेको खम्भू ठाड़। यानी जैसे दो हाथी एक खूंटे नहीं बांधे जा सकते, वैसे ही मान चाहिए तो पति का त्याग और पति का चाहिए तो सम्मान त्यागना होगा। कहते हैं कि रानी ने यह शब्द सुनते ही फिर कभी जोधपुर में कदम नहीं रखा। उधर अजमेर के पास कई दिनों तक 80,000 अफगानों और बड़े तोपखानों के साथ शेरशाह की सेना डेरा डाली हुई थी। मालदेव की 50,000 की फौज इसके सामने कमज़ोर थी। मालदेव ने सूझबूझ से काम लिया। एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान वॉल्यूम 2 में कर्नल जेम्स टॉड लिखते हैं, मालदेव की सूझबूझ के चलते युद्ध कला में निपुण शेरशाह को हर कदम पर अपने शिविर को मजबूत करना पड़ा। आसान जीत की भूल और अपनी जल्दबाजी पर शेरशाह को पछतावा हुआ। राजपूतों की उत्कृष्ट रणनीतियों ने उन्हें युद्ध से भयाक्रांत होने पर मजबूर किया। अफगान ऐसे हालत में थे जहां से पीछे हटना असंभव था। भीतरघात की सुबुहाट से राव मालदेव ने खुद जोधपुर वापसी की। जोधपुर से करीब 100 किलोमीटर पूरब में सुमेलगिरी के मैदान में केवल 12,000 राठौड़ लड़ाके 80,000 अफगानों से खूब बहादुरी से लड़े। हालांकि शेरशाह ये लड़ाई जीते, लेकिन मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में पूरी बादशाह दांव पर लगाने के बाद शेरशाह ने इसी लड़ाई और रणनीतिक कुशलता पर कही थी। कुछ वक्त के लिए जोधपुर में सूर्यवंश का झंडा बुलंद रहा। अगले 10 महीने में मारवाड़ के बाद मेवाड़ का चित्तौड़ और फिर आमेर भी शेरशाह सूरी के साम्राज्य का हिस्सा बन गए थे। लेकिन तभी शेरशाह की कलिंजर अभियान में मृत्यु हो गई। मालदेव ने एक बार फिर सत्ता की कमज़ोर नब्ज टटोली। लौटे, अफगानों के सिपहसालारों से जोधपुर की कमान वापस अपने हाथ में ली। रीमा आहूजा लिखती हैं कि मात्र 18 महीने में मालदेव ने अपना खोया हुआ पूरा राज्य वापस ले लिया था। अगले 1.5 दशक तक राव मालदेव ने मारवाड़ की फिर से कमान संभाली। 30 साल के शासन में 50 लड़ाइयाँ लड़ी, ज़्यादातर जीती। मारवाड़ ने अपना सबसे बड़ा विस्तार राव मालदेव के रहते ही किया, लेकिन एक बार रूठी रानी उमादे को मालदेव जीते जी नहीं मना पाए। सन 1562 में जोधपुर में राव मालदेव ने अंतिम सांस ली। जब उनकी पगड़ी के साथ राव मालदेव की मौत का समाचार रानी उमादे के पास भेजा गया तो उसी पगड़ी के साथ रानी उमादे सती हुई। सालों से इनकी कहानियाँ आज भी जिंदा हैं। ये कहानी सिर्फ रूठी रानी या राव मालदेव की नहीं, आत्मसम्मान की है, समर्पण और शौर्य की कहानी है। आप तारीख में और आगे क्या देखना चाहते हैं, हमें सुझाव भेजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। राजस्थान के इतिहास और लोक कथाओं के सिरों को जोड़कर ये एपिसोड आपके लिए लिखा हमारे साथी अनुराग ने। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।